वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पार्ट देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इन डेप्थ चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है ड्राइंग करते वक्त। इस पार्ट की ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से आप लोग इस पार्ट की ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट फीचर है वो इसकी बेस प्लेट है, जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। उसके बाद जो ये वाला फीचर है इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसका फेस सिलेक्ट करके हम ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको ड्रॉ करेंगे, और फाइनली ये वाला जो पार्ट है ये हम रिप कमांड के ज़रिए ड्रॉ करेंगे। तो इसको देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है सॉलिड वर्क्स में। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड स्केच को सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड स्केच जो बेस फीचर के लिए है वो हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्केच में जाऊँगा और टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, और टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यूजिंग सेंटर रेक्टेंगल मैं यहाँ पे रेक्टेंगल स्केच कर लेता हूँ और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज़ 92 मिलीमीटर और इसकी हाइट हमारे पास 68 मिलीमीटर है। और यहाँ पे हमने होल्स भी जो हैं वो ड्रॉ करने हैं, तो अभी हम इनके होल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो समवेयर यहाँ पे हम होल को प्लेस करते हैं। अब हम इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास 16 मिलीमीटर इसका डायामीटर है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज़, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डिस्टेंस हमारे पास 28 मिलीमीटर है, और वर्टिकल लाइन के साथ डिस्टेंस हमारे पास 20 मिलीमीटर है। यहाँ पे हमारे पास 20 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा जो होल है, ये सर्कल है, ये कम्प्लीटली डिफाइन हो गया। अब हमने इसी तरह का सर्कल दूसरी तरफ भी इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम सेंटर लाइन एक इंसर्ट करते हैं और इस सर्कल को सेंटर लाइन के अबाउट मिरर करेंगे। तो मैं सेंटर लाइन और मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं मिरर एंटिटीज़ को क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यही सर्कल दूसरी तरफ भी आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं इसको एक्सट्रूजन करने की तरफ। तो फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और यूजिंग ब्लाइंड एक्सट्रूजन हम इसको 18 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देंगे। क्लिक एंटर एंड क्लिक ओके। ये हमारे पास इस टाइम इसकी बेस प्लेट कंप्लीट है। अब हमने नेक्स्ट फीचर इसका ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं सेंटर वाला जो राइट प्लेन है इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा, और इस प्लेन में मैं अपना रिक्वायर्ड स्केच को ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस पॉइंट से इसका भी कुछ डिस्टेंस है हमारे पास वर्टिकल लाइन के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा। अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दूँगा। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास इस लाइन के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज़ 6 मिलीमीटर। So this is 6 मिलीमीटर। और उसके बाद इस लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डिस्टेंस इज 53 मिलीमीटर। और यहाँ से इस पॉइंट से या इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास 125 मिलीमीटर है। ओके, तो ये हमारे पास लाइन इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गई है। यहाँ पे हमने, अगर हम अपनी ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला पार्ट बेसिकली हमारे पास एक कर्व है। तो इसका जो हम कर्व देखते हैं, ये कर्व हमारे पास यहाँ पे आ जाता है विच इज़ 18 मिलीमीटर। तो 18 मिलीमीटर हमने यहाँ पे इसको फिलेट अभी दे देते हैं। तो इस पॉइंट पे हम 18 मिलीमीटर फिलेट देंगे। सो दिस इज़ 18 मिलीमीटर फिलेट। क्लिक ओके। ओके, अब यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए दोबारा से भी हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे बेहतर तरीका है कि हम ऑफसेट एंटिटीज़ को सिलेक्ट करें।
अपनी रिक्वायर्ड लाइन सेलेक्ट करते हैं और ये मेरे पास इस टाइम ऑफसेट एंटिटी दे रहा है, लेकिन मुझे दूसरी डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में क्लिक करूँगा, कैप एंड्स लाइंस, और इसकी जो रिक्वायर्ड थिकनेस है दैट इज़ 12 मिलीमीटर। तो 12 मिलीमीटर दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम डिफाइन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास ये वाले जो हैं 6 मिलीमीटर के 2 फिलेट्स भी हैं। तो हम यहाँ पे फिलेट अभी दे देते हैं। सो फिलेट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 6 मिलीमीटर हमने देना है। रिक्वायर्ड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, 6 मिलीमीटर, क्लिक ओके। जो दूसरा हमने देना है 6 मिलीमीटर वो हम बाद में दे देते हैं, क्योंकि अभी हमारी ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी और बेहतर यही है कि वो हम 3D में जाके दें, तो उसको हम 3D में दे देते हैं। ओके, ये हमारा स्केच इस टाइम कंप्लीट है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और अलॉन्ग द मिड प्लेन इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन हमारे पास वही 92 मिलीमीटर होगी। सो 92 मिलीमीटर अलॉन्ग द मिड प्लेन, ये मेरे पास जो है वो एक्सट्रूड हो जाएगा, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम सेकंड फीचर भी इसका कंप्लीट है। सिर्फ जो मैंने यहाँ पे भी 6 मिलीमीटर फिलेट देना है वो मैं अब दे देता हूँ। तो यहाँ पे फिलेट पे क्लिक करेंगे, रिक्वायर्ड लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 6 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरे पास ये वाला एज भी इस टाइम फिलेट हो गया। ओके, अब चलते हैं रिक्वायर्ड अपने थर्ड फीचर की तरफ, विच इज़ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो उसके लिए मैं ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड सर्कल को स्केच करूँगा। एग्जैक्टली ओरिजिन के टॉप पे होना चाहिए, यानी इस पॉइंट के मिड में होना चाहिए, जिसकी मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन 80 मिलीमीटर है। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे और 80 मिलीमीटर मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है। ओके, अब ज़रा इसकी एक्सट्रूजन देखिए हम किस तरह करेंगे। तो इसकी अगर एक्सट्रूजन हम देखते हैं ड्राइंग में, तो हमारे पास अपवर्ड डाउनवर्ड डिफरेंट लेवल्स की एक्सट्रूजन्स हैं। अपवर्ड मेरे पास 37 मिलीमीटर है, सो 37 मिलीमीटर। उसके बाद डाउनवर्ड मेरे पास 18 मिलीमीटर है। तो इसके लिए मैं डायरेक्शन 2 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 18 को एंटर करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में 18 मिलीमीटर ये एक्सट्रूड करेगा। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर यहाँ पे इस टाइम कंप्लीट है। मैंने सिर्फ एक एक्सट्रूजन कट देना है और उसके बाद फिर रिप कमांड यूज़ करनी है। तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए यहाँ पे कर्सर लेके जाएं। तो ये मैंने सर्कल पे क्लिक करना है, कर्सर यहाँ पे लेके जाना है, तो मेरे पास सेंटर पॉइंट इस सर्कल का लोकेट हो जाएगा। उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायामीटर हमारे पास 40 मिलीमीटर है और इसको मैं थ्रू ऑल कमांड के ज़रिए एक्सट्रूडेड कट करूँगा। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल कमांड यूज़ करते हुए एक्सट्रूडेड कट दे देंगे, क्लिक ओके। तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सट्रूजन कट भी ड्रॉ हो जाएगी। ओके, अब फाइनली सिर्फ हमारे पास जो रिप कमांड रह गई है, इसकी रिप कमांड को भी ज़रा हमने देखना है किस तरीके से हम रिप कमांड दे सकते हैं। अगर हम इसको ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाली हमारे पास जो है वो फीचर हमने ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं 2 लाइन ड्रॉ करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा और एक एंगल पे लाइन ड्रॉ करूँगा और उसके बाद फिलेट रेडियस दे के इनको कंप्लीट करूँगा। तो देखते हैं, इसके लिए हम प्लेन, यही राइट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और समवेयर यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट ही सिलेक्ट करना, थोड़ा सा मैं इससे नीचे, क्योंकि इसका 24 डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगाऊंगा और इसको एक एंगल वाली लाइन के साथ इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा। ओके, अब देखिए हमने करना क्या है। हमने बेसिकली डायमेंशन पहले दे देते हैं। तो इस पॉइंट का इस लाइन के साथ डिस्टेंस हमारे पास 24 मिलीमीटर है और उसके बाद ये वाला जो रेडियस है दैट इज़ 42 मिलीमीटर। सो
यहीं पे हम इसको फिलिट कर देते हैं। तो ये वाला जो रेडियस है दैट इज़, बल्कि उससे पहले हम इस लाइन को भी स्पेसिफाई कर देते हैं। इस लाइन को हम 42 मिलीमीटर स्पेसिफाई करते हैं ताकि ये कम्प्लीटली डिफाइन हो जाए। और उसके बाद अब हम इसको फिलिट देते हैं। तो फिलिट इसको देंगे 42 मिलीमीटर, इसका रेडियस रखना है हमने। सो 42 मिलीमीटर, क्लिक ओके। तो मेरे पास ये वाला जो फीचर है इस टाइम कंप्लीट है। यहाँ पे जो ऊपर कर्व देना है वो मैं अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन उसको बेहतर है कि हम 3D में जाके दें। तो पहले रिप कमांड के ज़रिए इसको एक्सट्रूड करते हैं। फीचर्स में जाएंगे, इसको ओके करेंगे, फीचर्स में जाएंगे और रिप में जाएंगे। जो रिक्वायर्ड थिकनेस मैंने देनी है दैट इज़ 14 मिलीमीटर। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो एरो आ रहा है वो अपवर्ड है, तो इसको मैं फ्लिप मटेरियल साइड करूँगा, डाउनवर्ड जाए, क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम ड्रॉ हो जाएगा। फाइनली इस पॉइंट पे मैंने फिलिट देना है विच इज़ 12 मिलीमीटर रेडियस। तो फिलिट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला एज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस एज पे मैं 12 मिलीमीटर रेडियस पे फिलिट देता हूँ, क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड मटेरियल दे देते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो आई होप आपने देखा होगा, ये पार्ट देखने में आसान है लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स थे, जिस तरह यहाँ पे हमने फिलिट दी है, इसी तरह यहाँ पे हमने ये वाला जो फीचर ड्रॉ किया है वो रिप कमांड के ज़रिए ड्रॉ किया है। कर्व्स मैंने सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट लाइंस के ज़रिए मैंने फिलिट किया, तो हमारे पास कर्व जो है वो फाइनल डिज़ाइन में अपीयर हो रहे हैं। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।